हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएम पॉइंट में। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो आप पढ़ रहे हैं या बाद में भी पढ़ना चाहते हैं। ऐसे टॉपिक जो आपको क्लासरूम में कठिन लगते हैं या बोरिंग फील कराते हैं, लेकिन हम आपको देंगे उनका सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट। तो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को शेयर भी करें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रेग्रेशन। आज हम लोग रेग्रेशन एनालिसिस में देखेंगे रेग्रेशन एनालिसिस क्या कहते हैं, लीनियर रेग्रेशन क्या होता है, लाइंस ऑफ रेग्रेशन क्या होती हैं, एंगल बिटवीन टू रेग्रेशन लाइंस क्या होता है, सारा कुछ इसमें बताएंगे। और बच्चों, ये हमारा वन शॉट वीडियो है। इसमें आप जितने भी रेग्रेशन में फार्मूले यूज हो रहे हैं उनको सब याद करने की आपको ट्रिक भी बताएंगे। रेग्रेशन एनालिसिस में चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ए रेग्रेशन? लेट एक्स एंड वाई आर टू वेरिएबल्स कोरिलेटेड टू ईच अदर। बेटा, दो वेरिएबल्स आपको लेने एक्स और वाई, और दोनों वेरिएबल्स आपको कोरिलेटेड होने चाहिए। अगर कोरिलेटेड नहीं है तो फिर रेग्रेशन एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो लेट एक्स एंड वाई आर टू वेरिएबल्स कोरिलेटेड टू ईच अदर, दैट इज देयर एग्जिस्ट एन रिलेशनशिप बिटवीन देम, then the scatter diagram will be more or less concentrated around a curve. This curve is called the curve of regression and the relationship is called curvilinear regression. Okay. Now we can define linear regression. When the points of the scatter diagram concentrated around a straight line, then the regression is called linear regression. बेटा, हमारा जो स्केटर डायग्राम है हमारा जो स्केटर डायग्राम है उस डायग्राम में हमारी स्ट्रेट लाइन अगर बन रही हो तो इस रेग्रेशन को कहते हैं लीनियर रेग्रेशन, एंड दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ रेग्रेशन. ओके. इफ द रिलेशनशिप इज अदर देन स्ट्रेट लाइन, मान लो स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, कोई दूसरा कर्व बन रहा है, पैराबोला कर्व बन रहा है, हाइपरबोला बन रहा है, इलिप्स बन रहा है, या कोई दूसरे प्रकार का कर्व बन रहा है. इफ दिस रिलेशनशिप इज अदर देन स्ट्रेट लाइन, देन रेग्रेशन इज कॉल्ड नॉन लीनियर रेग्रेशन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइन ऑफ रेग्रेशन. Now we can define regression lines of regression. A line of regression is the straight line which gives the best fit by the method of least square. बेटा, लाइन ऑफ रेग्रेशन क्या होता है? जो हमारा स्केटर डायग्राम में स्ट्रेट लाइन बन रही है उसको बेस्ट फिट जो हमारी स्ट्रेट लाइन है बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से, उस स्ट्रेट लाइन को लाइंस ऑफ रेग्रेशन कहते हैं. देयर आर टू लाइंस ऑफ रेग्रेशन. नंबर वन, लाइन ऑफ रेग्रेशन वाई ऑन एक्स एंड लाइन ऑफ रेग्रेशन एक्स ऑन वाई. बेटा, इन दोनों चीजों को याद करें. दो लाइंस होती हैं रेग्रेशन की. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेग्रेशन लाइन, वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई. अब बच्चों, हम लोग इन दोनों लाइंस की इक्वेशन समझेंगे और याद करेंगे. बच्चों, पहली हमारी रेग्रेशन लाइन है y माइनस वाई बार इक्वल टू बी, और ये सफिक्स में लिखा है बेटा. ये जो लिखा है b नीचे से छोटा लिखा है, छोटा सा एक्स वाई सफिक्स में, बी वाई एक्स इंटू एक्स बार. दिस इज कॉल्ड रेग्रेशन लाइन y ऑन एक्स. तो बच्चों याद करिए, y ऑन एक्स है तो पहले कैसे याद करेंगे बेटा? y ऑन एक्स है तो y को आप पहले लिखेंगे तो y माइनस वाई बार, और जो वर्ड आपका ऑन लिखा है, ऑन मीन्स होता है इक्वल का साइन लगाइए, x तो x माइनस एक्स बार, और इसके साथ में एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं. वो कांस्टेंट क्या है? बी वाई एक्स. ये बी वाई एक्स ही कहते हैं रेग्रेशन कोफिशिएंट. ओके. सेकंड लाइन बेटा हमारी क्या है? सेकंड लाइन है एक्स ऑन वाई लाइन. तो एक्स ऑन वाई लाइन में पहले एक्स लिखेंगे तो बेटा एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू, ऑन की जगह इक्वल टू लिखेंगे, और फिर बाद में वाई है तो y माइनस वाई बार, और इसके साथ में ही कांस्टेंट लिखना पड़ेगा बी एक्स वाई. बी एक्स वाई कांस्टेंट कैसे लिखा है? b हमारा कांस्टेंट, सबसे पहले x लिखा है तो x यहाँ पे लिखा है, फिर बाद में y है तो ये y है. ठीक है.
तो देखिए बी लाइन एक्स ऑन वाई है, तो पहले एक्स है तो यहाँ पे एक्स है, फिर बाद में वाई है तो वाई है, तो ये बी एक्स वाई भी रेग्रेशन कोफिशिएंट होता है। दो रेग्रेशन कोफिशिएंट्स होते हैं वाई ऑन एक्स लाइन के लिए, पहले वाई है तो देखिए वाई पहले लिखा है, बाद में एक्स है तो बाद में एक्स लिखा है, तो दो रेग्रेशन कोफिशिएंट्स होते हैं बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। अच्छा, यहाँ पे बेटा जो x बार है और y बार क्या है बेटा, x बार है बेटा मीन ऑफ x सीरीज और y बार है मीन ऑफ y सीरीज। x बार हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो x दिया गया है उसका सिग्मा x मतलब सभी टर्म्स x के सम कर लीजिए, उसमें n से डिवाइड कर लीजिए। इसी तरह y भी कैसे निकालेंगे, सम ऑफ y एंड डिवाइड बाय n। तो x बार और y बार हमारा एक पॉइंट आ गया। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, ये x बार कामा y बार हमारा कौन सा पॉइंट आया, मीन का पॉइंट आया है। ओके, क्या ये मीन का पॉइंट ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगी? हाँ करेंगी बेटा। कैसे, x की जगह x बार, x की जगह x बार और y की जगह y बार अगर पुट कर दें पहली इक्वेशन में, तो देखिए y की जगह y बार पुट करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहां से x की जगह x बार पुट करेंगे तो ये कैंसिल, तो वैल्यू आ जाएगी 0 इक्वल टू 0 आ जाएगी। मीन्स ये हमारा पॉइंट x बार कामा y बार पहली लाइन को भी सेटिस्फाई करता है। इसी तरीके से दूसरी लाइन पे देख लीजिए बेटा, यहां पर भी x की जगह x बार और y की जगह y बार पुट करें तो ये मीन वाला पॉइंट हमारा इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है। तो मीन्स दो जो रेग्रेशन लाइंस हैं ये दोनों रेग्रेशन लाइंस मीन पॉइंट को सेटिस्फाई करती हैं। इसका मतलब अगर मीन पॉइंट हमको निकालना हो तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दें, तो जो पॉइंट निकल के आता है वो मीन पॉइंट ही होगा। तो यही हमारा बेटा अगला पॉइंट है। देखिए मैंने लिखा हुआ है, क्या है, पॉइंट x बार कामा y बार मीन पॉइंट satisfy the both equation of regressions line, means mean satisfy both equations। तो ये भी बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कभी कभी x बार और y बार पॉइंट्स आपको निकालने होते हैं और दो रेग्रेशंस लाइन दी गई होती हैं, तो दोनों रेग्रेशन लाइंस को बेटा सॉल्व कर दें तो जो पॉइंट वहां से इंटरसेक्शन पॉइंट आता है, ये कौन सा पॉइंट होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इंटरसेक्शन पॉइंट जो आता है वही हमारा मीन होता है x सीरीज और y सीरीज का। अच्छा, अब बेटा आते हैं जो कोरिलेशन कोफिशिएंट, रेग्रेशन कोफिशिएंट है और कोरिलेशन कोफिशिएंट है, इनमें क्या आपस में रिलेशन है, जरा इसके बारे में गौर करते हैं बच्चों। देखिए बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई का क्या नाम है, याद कर लीजिए, बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई आर कॉल्ड रेग्रेशन कोफिशिएंट एंड द वैल्यू ऑफ रेग्रेशन कोफिशिएंट इज, बी वाई एक्स की वैल्यू है बेटा आर इंटू, अब y पहले है तो सिग्मा y अपॉन, बाद में x है तो डिवाइड बाय x, तो ये बेटा बी वाई एक्स की वैल्यू है। इसी तरह बी एक्स वाई की क्या वैल्यू है, इक्वल टू आर, आर मीन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट, आर इंटू सबसे पहले x है तो लिखेंगे सिग्मा x ऊपर, अपॉन बाद में y है तो डिवाइड बाय सिग्मा y। तो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई की बेटा ये वैल्यू है, इनको आप लर्न कर लीजिए। सिग्मा x और सिग्मा y क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड y। अच्छा, इन दोनों इक्वेशंस को जो आपने याद किए हैं फार्मूले, अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दें तो बेटा क्या हो जाएगा, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का मल्टीप्लाई करा दें तो देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी, यहां से हमको कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू मिल जाती है। कभी कभी दो रेग्रेशन कोफिशिएंट दिए होते हैं और कोरिलेशन की वैल्यू निकालते हैं, तो बेटा ऐसे निकाल सकते हैं, फ्रॉम दिस बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू क्या होगी, ये इंटू ये, तो ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आएगी आर स्क्वायर। तो एक हमको रिलेशन मिल जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं, सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड रेग्रेशन कोफिशिएंट। तो आप लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, the value of correlation coefficient is r and the value of regression coefficient is given by these two equations, multiply these two equation, we get the relation between these of two। अच्छा, यहां से बेटा रूट ले लें तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। तो बेटा ये ऐसा नहीं लगता है कि ये कुछ ज्योमेट्रिक टाइप का डेफिनेशन लिखी कि g इक्वल टू अंडर रूट ए बी, मीन्स g इज ए ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b। तो बेटा इसको कह सकते हैं r इज ए ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बी वाई एक्स इन
एंड बी एक्स वाई। तो बेटा ये क्या, यहां से एक स्टेटमेंट भी निकल के आता है, कभी कभी ये भी प्रूव करने के लिए आ जाता है, लिखा है फ्रॉम दिस रिलेशन बिटवीन, दिस इज कॉल्ड द रिलेशन बिटवीन कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड रेग्रेशन कोफिशिएंट, फ्रॉम दिस वी सेड दैट कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट, सॉरी, correlation coefficient is the geometric mean of regression coefficients. Okay, बच्चों अब आते हैं बेटा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रेग्रेशन कोफिशिएंट, जिनकी मदद से हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। द फार्मूला ऑफ रेग्रेशन कोफिशिएंट आर, जैसे हम लोगों ने कोरिलेशन कोफिशिएंट का फार्मूला लर्न किया था, उसी तरीके से रेग्रेशन कोफिशिएंट के भी ये फार्मूले याद करेंगे। कभी कभी टेबल में वैल्यूज दी जाती है, डेटा दिया जाता है और कहा जाता है फाइंड आउट द रेग्रेशन कोफिशिएंट। तो रेग्रेशन कोफिशिएंट बेटा कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट रेग्रेशन कोफिशिएंट बी वाई एक्स इक्वल टू होता है एन सिग्मा एक्स वाई माइनस, अब अलग अलग कर दें सिग्मा को, तो सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन अब अपॉन में बेटा डिवाइड में एक्स आता था ना, तो डिवाइड में एक्स आता था, तो एक्स की ही सीरीज नीचे आएगी एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। बेटा बात समझिएगा, ऊपर वाली चीज तो समझ में गए होंगे, एक्स और वाई दोनों में है, लेकिन जो डिवाइड में जो टर्म लिखा है वो कौन सा होगा, ये एक्स का होगा, क्योंकि बी वाई ऑन एक्स लाइन में ये एक्स ही सिग्मा वाई से डिवाइड करते थे। देखिए यहाँ पे बी वाई एक्स की वैल्यू कैसे लिखते थे बेटा, बी वाई एक्स की वैल्यू लिखते थे आर सिग्मा वाई बाय सिग्मा एक्स। तो देखिए सिग्मा एक्स लिखा हुआ है ना, तो ये सिग्मा की वैल्यू, इस कारण यहाँ पे एक्स में सीरीज आई है। चलिए बी एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, इक्वल्स टू ऊपर वाला बिल्कुल सेम होगा एन सिग्मा एक्स वाई माइनस अलग अलग कर दें सिग्मा, तो सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन, अब यहां पे बेटा वाई की सीरीज से डिवाइड है, तो वाई की सीरीज से डिवाइड है, तो देखिए ये आ गया एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि ये बाद में वाई आया है तो वाई से डिवाइड रहता है, तो वाई की सीरीज नीचे यूज हुई है। तो बेटा ये दोनों फार्मूले याद कर लीजिएगा, अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे उसमें ये दोनों फार्मूले हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज बेटा correlation coefficient and the two regression coefficient have same sign, means अगर correlation coefficient ये एक regression coefficient ये एक other regression coefficient ये means इनके साइन सेम रहेंगे, अगर ये प्लस का है तो ये भी प्लस का और ये भी प्लस का होगा। ओके, और अगर मान लीजिए ये आर की वैल्यू निगेटिव है तो फिर बी वाई एक्स भी निगेटिव आएगा और बी एक्स वाई भी निगेटिव आएगा। तो ये स्टेटमेंट कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, द कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड द टू रेग्रेशन कोफिशिएंट हैव द सेम साइन। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। मींस अगर आर की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब सभी पॉजिटिव आएंगे, और एक अगर निगेटिव आया है तो इसका मतलब सभी निगेटिव आएंगे, सेम साइन के होंगे। अच्छा, अगली प्रॉपर्टी बेटा, इफ वन ऑफ द रेग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन यूनिटी देन अदर मस्ट बी लेस देन यूनिटी। मींस अगर कोई दो रेग्रेशन कोफिशिएंट्स होते हैं बेटा, अगर एक कोई रेग्रेशन कोफिशिएंट एक से बड़ा आ जाए तो 100% दूसरा रेग्रेशन कोफिशिएंट एक से छोटा आएगा। दिस इज प्रॉपर्टी आल्सो यूज इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो आई थिंक बच्चे समझ गए होंगे, द वन ऑफ द रेग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन यूनिटी देन अदर मस्ट बी लेस देन यूनिटी। रिलेशन बिटवीन कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड रेग्रेशन कोफिशिएंट्स आप पहले ही आप देख चुके हैं, आर इक्वल टू अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। अच्छा, एंगल बिटवीन दीज टू रेग्रेशन, अब लाइंस बेटा दो रेग्रेशन लाइंस आपकी आई हैं तो इनके बीच में एंगल क्या होगा, तो बेटा वो भी आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू स्ट्रेट लाइंस आ जाता है। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस ऑफ रेग्रेशन इज इफ थीटा इज द एंगल, एक्यूट एंगल है, एक्यूट मीन्स होता है 0 to 90 के बीच में एंगल। तो इफ थीटा बी एक्यूट एंगल बिटवीन देम देन फार्मूला ऑफ एंगल इज tan थीटा इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर बाय आर इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन, अब पहले वाले टर्म्स का स्क्वायर करिए तो सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस फिर इस दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर करिए सिग्मा वाई स्क्वायर। तो बेटा ये फार्मूला याद कर लीजिए।
अच्छा, यहाँ पे दो केस हमने आपको दिए हैं। पहला केस, अगर आर की वैल्यू जीरो, व्हेन आर इज जीरो, तो बेटा आर यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा और डिनोमिनेटर भी जीरो हो जाएगा, तो 1/0 आ जाएगा इनफाइनाइट। तो टेन थीटा की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। और इनफाइनाइट थीटा कब होता है टेन थीटा पे? थीटा इक्वल टू π/2 या 90 पे होता है। 90 मीन्स परपेंडिकुलर, सो टू लाइन्स ऑफ रेग्रेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके। अच्छा, जब आर की वैल्यू +1 या -1 हो जाए, व्हेन आर इज इक्वल टू +1 और -1, देन टेन थीटा की क्या होगी? अगर यहाँ पे +1 पुट करेंगे तो ये कैंसिल होके जीरो हो जाएगा, तो इस जी ऊपर वाला जीरो हो गया न्यूमरेटर, तो पूरा जीरो हो जाएगा। और अगर -1 पुट करें तब भी स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी फिर से जीरो हो जाएगा। तो टेन थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ गई बेटा? जीरो आ गई। तो टेन थीटा जीरो है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? थीटा की वैल्यू जीरो भी हो सकती है और पाई भी हो सकती है। ओके, द लाइन्स ऑफ रेग्रेशन कोइंसाइड एंड द परफेक्ट कोरिलेशन बिटवीन देम। तो आपकी लाइन कोइंसाइड हो जाएगी और इनके बीच में जो कोरिलेशन है वो परफेक्ट कोरिलेशन होगा। तो बच्चों, आपने देखा सारे फार्मूले हो गए, सारी प्रॉपर्टीज हो गई।